हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियाज लर्नर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 9 से लेसन 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 1 और 2 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 के अंदर चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानेंगे सबसे पहले व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। लेट्स नो देम। द की पॉइंट्स ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर आर: द फर्स्ट वी विल कम टू नो अबाउट फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की। यस, फ्रांस में किस तरह राजतंत्र का उन्मूलन किया गया, समाप्त किया गया इस व्यवस्था को, और किस तरह फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, किस तरह फ्रांस एक गणतंत्र के रूप में देखा गया। आगे देखेंगे द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज, और साथ ही जानेंगे अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, किस तरह फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी ने शासन किया। और साथ ही हम पढ़ेंगे वुमेन्स स्ट्रगल को लेकर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का किस तरह अंत किया गया, और हम लास्ट में पढ़ेंगे द कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर। So now let's move to the first topic of the part 3. फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन यानी समाप्ति। इससे पहले पार्ट 2 में हमने स्टडी किया था कि किस तरह फ्रांस में राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था ने ले ली। लुई 16 जो कि सम्राट थे फ्रांस के, किस तरह उन्होंने 1791 में बने नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसे मान्यता प्रदान की और स्वीकार किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लुई 16 थे, फ्रांस के एम्परर सम्राट, वह इससे संतुष्ट नहीं थे। यूं तो उन्होंने यहाँ पर जो संविधान था 1791 पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस विषय में प्रशिया के साथ क्या चल रही थी, सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी नेशनल असेंबली के खिलाफ, कि किस तरह से उन्हें मतलब हराया जाए और अपनी इस पुरानी व्यवस्था को फिर से जन्म दिया जाए। क्योंकि 1789 के बाद एक के बाद हो रही रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे कई जो पड़ोसी देश हैं वह भी परेशान थे, जिसके कारण इन शासकों ने सेना भेजने की तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन 1792 में क्या हुआ, इससे पहले ही नेशनल असेंबली के लोगों ने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया। तो इन दोनों के बीच इस तरह एक क्रांतिकारी युद्ध भी हुआ, और इस दौरान नेशनल असेंबली के लोगों ने में जो है एक बहुत ही फेमस मार्सलेस नाम से एक देशभक्ति गीत गाया गया, जो कि बाद में नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान भी बना। इसे रॉजर डी लाइल ने लिखा था। और इससे पहले यहाँ क्या हुआ कि जो वॉर हुए हैं 1792 में, इसमें इन युद्धों के दौरान कई सारे जो लोग थे, जैसे मैन स्पेशली, वर अवे फाइटिंग एट द वॉर, और वुमेन जो थी दे टुक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। सो लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिमांडेड दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि क्रांतिकारी युद्धों को अभी हमें आगे जारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था नेशनल असेंबली के थ्रू, इसमें क्या था, सिर्फ रिचर सेक्शंस को ही यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, जिसके कारण कई सारे लोग इससे असंतुष्ट थे। इनमें से जो लोग कामकाजी थे और जो लोग थोड़े से वंचित रह गए थे इन पॉलिटिकल राइट्स से, जैसे कि उन लोगों ने जैकोबिन क्लब नाम से एक क्लब की स्थापना की, और इन्होंने इनमें स्पेशली कौन से लोग शामिल थे, वे थे शॉपकीपर, आर्टिसंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, और इस तरह से डेली वेज वर्कर्स जो थे वो इस जैकोबिन क्लब का इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। और यहाँ पर इन सरकारी नीतियों की चर्चाएं की जाने लगी और बहस की जाने लगी, किस तरह से इस जो अव्यवस्था है 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अराइज हुई है व्यवस्था, इसे हम चेंज कर पाएँ। आगे हम हाउ फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक, फ्रांस किस तरह एक गणतंत्र बन गया।
यहाँ पर अभी हमने जैकोबिन क्लब के बारे में चर्चा की थी। जैकोबिन क्लब के अंदर सभी छोटे कामगार लोग शामिल थे। इनका एक बहुत बड़ा समूह 1791 के बने संविधान की नीतियों से असहमत थे, असंतुष्ट थे वे सभी, और इनका एक लीडर भी था जिसका नाम मैक्समिलियन रॉबespierre था। यहाँ पर जैकोबिन क्लब के बहुत बड़े ग्रुप ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया, जिसके अंदर वे सभी डॉक वर्कर्स की तरह लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनने लगे, जिस फैशन को सौकुलांत कहा गया। दैट लिटरली मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस। यहाँ पर यह स्पेशली इन्होंने इसलिए किया ताकि वे अपने आप को नोबिलिटी से अलग दिखा सकें, कुलीन वर्ग से अलग अपने आप को शो कर सकें। और इसके बाद लगभग 10 अगस्त 1792 में टुलेरिए के जो एक भव्य महल था, पैलेस था, इस पर धावा बोल दिया गया जैकोबिन्स के थ्रू, और यहाँ पर इन्होंने राजा के सभी रक्षकों को बंधक बना लिया और स्वयं राजा को लुई 16 को इन्होंने जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद वोटिंग हुई, इलेक्शन हुए, और जिसके अंदर एक नई बात देखने को मिली कि यहाँ पर जो मैन थे, ऑल मैन हु आर अबव 21, इन सभी को राइट टू वोट का जो है अधिकार दिया गया। और साथ ही यहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी को समाप्त करके और अब यहाँ पर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। इस तरह 21 सितंबर 1792 में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। और यहाँ इस तरह आप जानते ही हैं कि रिपब्लिक यानी गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है, वह सिस्टम है जहाँ पर सरकार का जो मुखिया होता है वह जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिली। इसके बाद हुआ ये कि यहाँ पर 21 जनवरी 1793 में जो लुई 16 है, इसे ट्रेजन यानी कि देशद्रोह के आरोप में कड़ी सजा सुनाई गई और यहाँ पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके कारण जो 21 जनवरी 1793 में लॉ कॉन्कॉर्ड ने से सार्वजनिक रूप से फांसी भी दे दी गई। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। द रेन ऑफ टेरर, आतंक का युग या आतंक राज। इसका जो मेन ड्यूरेशन है वह रहा है 1793 से 1794 के बीच। अभी हमने जैकोबिन क्लब के बारे में चर्चा की थी जिसका लीडर था मैक्समिलियन रॉबespierre। अब यहाँ पर मैक्समिलियन रॉबespierre काफ़ी सख्त मिजाज के थे। इन्होंने उनके हिसाब से जो भी एनिमीज थे रिपब्लिक के, गणतंत्र के शत्रु थे, चाहे वह कलर्जी हों या नोबिलिटी हों या कोई भी पॉलिटिकल लीडर या मेंबर, उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाती थी। साथ ही अगर कोर्ट उनको दोषी पाता था, गिल्टी पाता था, तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। यहाँ पर जो गिलोटीन है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक ऐसा डिवाइस था जहाँ पर 2 पोल्स के बीच में एक ब्लेड फिक्स किया जाता था, जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का गिलोटीन नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर ही पड़ा था। अब यहाँ पर जो रॉबespierre है वह काफ़ी सख्त कानून बनाते थे। उन्होंने किस तरह के कानून बनाए देखेंगे। यहाँ पर जो मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा उन्होंने तय कर दी, यानी मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। और साथ ही इन्होंने मीट एंड ब्रेड को भी क्या कर दिया, राशन कर दिया, राशनिंग कर दी इनकी। और यहाँ पर जो वाइट फ्लोर है वह एक्सपेंसिव होता था, उस पर भी बैन लगा दिया और सभी को समता रोटी खाने पर अनिवार्य कर दिया। और इसके साथ ही बोलचाल के और संबोधन के शब्दों में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिए गए। जैसे कि यहाँ पर जो व्यक्ति होते थे, पुरुष होते थे, उन्हें अब मॉन्स्क्यूर यानी महाशय ना कह करके सिटोयन कहा जाने लगा, और जो लेडीज़ होती थी उनको, महिलाओं को महोदया ना कह करके यहाँ पर सिटोयन कहा जाने लगा। या इस तरह से नागरिक और नागरिका इन शब्दों से पहचाना जाने लगा, संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को तो बंद कर दिया गया। और यहाँ पर रॉबespierre की इतनी सख्त नीतियों से क्या हुआ कि यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। और यहाँ पर एटलीस्ट हुआ ये कि 1794 में ही न्यायालय ने खुद मैक्समिलियन रॉबespierre को ही दोषी ठहरा दिया और उन्हें अगले ही दिन क्या कर दिया, गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया, यानी कि सजा सुना दी गई फांसी की। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन। तो यहाँ पर एक नई व्यवस्था देखने को मिली। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद यहाँ पर जो वेल्दियर मिडिल क्लास हैं, इनके पास पावर आ गई
और इन्होंने नए संविधान के अनुसार यह घोषणा कर दी कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस यानी पुअर पीपल के पास उनके राइट टू वोट का अधिकार ले लिया गया। साथ ही गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टरी अपॉइंट कर दी जिसके अंदर यह व्यवस्था की 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव होगी जिसके अंदर 5 मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्टरी कहलाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाया करते थे, काफ़ी मनमुटाव हो जाते थे, जिसके कारण एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई। एंड दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे फॉर अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक तानाशाह का उदय हुआ। आगे हम देखेंगे वुमेन्स स्ट्रगल, महिलाओं का संघर्ष। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही वुमेन हमेशा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स की तरह देखी गई हैं, जबकि थर्ड स्टेट्स की महिलाओं के पास कोई भी एजुकेशन के प्रति एक्सेस नहीं था, उनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, ना ही जॉब ट्रेनिंग तक। और साथ ही जो कुछ महिलाएं काम भी करती थी उन्हें लो वेजेस दी जाती थी या उनकी वेजेस जो है मैन की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती थी। तो यहाँ पर वुमेन्स ने अपनी डिमांड को रखते हुए एक ने अपने लिए सेपरेट क्लब की, पॉलिटिकल क्लब की स्थापना की, स्टार्ट किया, जिसे वह था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसके अंदर महिलाओं ने अपने लिए एक सेपरेट ग्रुप बना लिया और अपनी डिमांड्स को सामने रखने के लिए इस तरह से कौन सी डिमांड्स थी इनकी वे देखेंगे। तो राइट टू वोट, वह चाहती थी कि उन्हें भी वोट करने का अधिकार मिले और पॉलिटिकल जो डेजिग्नेशन उन्हें मिले, यानी कि टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। साथ ही रिवॉल्यूशनरी जो गवर्नमेंट है वह इन वुमेन्स की लाइफ को लेकर के, लाइफ्स को लेकर के, इम्प्रूवमेंट को लेकर को काम करे, जैसे कि डिवोर्स को लीगल कर दे, स्कूलिंग कंपलसरी हो जाए और महिलाओं को भी छोटे मोटे बिजनेस करने की जो है छूट दी जाए। ये सारी डिमांड्स इस जो पॉलिटिकल क्लब है महिलाओं के लिए, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन ने ये डिमांड्स सामने रखी सरकार के, जिसके कारण रिजल्ट ये हुआ कि 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1946। तो इसके बाद हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का उन्मूलन या अंत। यहाँ पर 17वीं सेंचुरी के दौरान से ही दास व्यापार यानी कि स्लेव ट्रेड शुरू किया गया और यहाँ पर हुआ ये कि दासों को वे स्थानीय सरदारों से खरीद कर, दाग कर और हथकड़ियाँ डाल करके अटलांटिक महासागर से ले आया करते थे कैरिबियाई देशों तक, और यह समुद्री मार्ग के दौरान इन्हें जहाज़ों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता था। तो यहाँ पर उन्हें फिर बागान मालिकों को बेच दिया जाता था क्योंकि बागानों में श्रम की कमी हो गई थी, जिसके कारण इस दास व्यापार को बढ़ावा मिला। और इसके बल पर एक रिजल्ट देखने को मिला कि यहाँ पर यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफ़ी और नील यानी इंडिगो की डिमांड भी बढ़ गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बोर्दे और नानते जैसे जो हार्बर्स थे, बंदरगाह थे, वे दास व्यापार के कारण समृद्ध बनने लगे, समृद्ध नगर के रूप में उभरने लगे। लेकिन 18वीं सेंचुरी के दौरान यहाँ पर 1794 की बात है कि जब दास प्रथा की बहुत ज़्यादा निंदा होने लगी, लोग इसको अपोज करने लगे, तो नेशनल असेंबली ने व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को देखते हुए यहाँ पर जो है इस प्रथा का अंत कर दिया। उन्होंने कन्वेंशन पास कर दिया टू लेजिस्लेट टू फ्री ऑल स्लेव्स, कि दासों को मुक्त कर दिया जाए। लेकिन लगभग 10 साल के बाद 1804 के आसपास की बात है कि यहाँ पर जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, सैनिक तानाशाह, उन्होंने यह दास व्यापार फिर से स्टार्ट कर दिया और इससे जो है एक फिर से दास प्रथा पुनः शुरू हो गई। यहाँ बागान मालिक जो थे वे अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी जो नीग्रो लोग थे उनको गुलाम बनाया करते थे। यहाँ पर फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, यानी कि यहाँ पर स्लेवरी एबोलिस्ट हो गई कंप्लीटली इन फ्रेंच कॉलोनीज। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब हम चैप्टर के सारांश की तरफ चलते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या किया,
एम्परर घोषित कर दिया, फ्रांस का एम्परर यानी सम्राट घोषित कर दिया। और यहाँ पर उन्होंने पड़ोस के यूरोपीय देशों के पर एक के बाद एक विजय यात्रा शुरू कर दी। और साथ ही जो पुराने राजवंश थे उन्हें हटाकर नए साम्राज्य बना दिए गए। और उसने खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन का एक अग्रदूत मानता था वह। साथ ही उसने कुछ रूल्स बनाए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बना दिए। साथ ही डेसिमल सिस्टम के थ्रू एक मेजरमेंट के नई प्रणाली जो है, नया सिस्टम उसने वेट का और मेजरमेंट का लॉन्च किया, स्टार्ट किया। और इसके अलावा जो है यह भी देखने को मिला कि यहाँ पर नेपोलियन बहुत सारे लोगों को मुक्तिदाता जैसा लगता था और उसे उनसे उम्मीद थी कि जनता को वह स्वतंत्रता दिलवाएगा। लेकिन जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और 1815 में जो है वह हारा गया। वाटरलू के युद्ध में वह हार गया, उसकी हार हुई। और यहाँ पर हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इस पूरी घटना के दौरान कुछ लेजेसी यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी पूरे विश्व की देन है, विश्व को देन है इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, वह क्या है? वह है डेमोक्रेटिक वैल्यू लाइक लिबर्टी, फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी पहली बार लोगों ने इन वैल्यूज को ये मतलब जाना और लोगों ने इसे लेकर के क्रांतिकारी युद्ध लड़े और इन्हें प्राप्त करने के क्रम में अपने क्रांतिकारी अलग अलग एक्शंस भी लिए। तो लिबर्टी, फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और लोगों ने एकजुट हुए, यूनिटी भी यहाँ देखी गई। तो अब हम चैप्टर को आज हमने कंक्लूड कर लिया है। सो नाउ लेट्स thanks for watching the complete video and do like and comment and please subscribe the channel for more such videos. Thank you.